से हैं आप सभी। मेरे लड्डू लाडो कन्हैया केशव, मेरे बिहारी लाला, मेरी गोपू की असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो विषय है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आए हैं कि ये वैसे जो वीडियो है ये मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे आप पुराने वीडियोस में देखेंगे तो ये ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन आज एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जो लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, वो लोग लड्डू बाबू लाडो की सेवा कैसे करें, क्या किस प्रकार से करें, इतनी विधि विधान। एक मेरे पास कमेंट आया है, अभी मैं उनका नाम भूल गई हूँ, यूज़र करके उनका जो स्टार्ट होता है, जो उनकी आईडी है, उन्होंने लिखा है कि इतनी विधि विधान से लड्डू बाबू की पूजा होती है, सेवा होती है, हम उनको हम भी सेवा उनसे मांगते हैं और हम भी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस इतनी विधि विधान से मैं बहुत डर जाती हूँ, क्योंकि वो भी एक जो है वो शायद टीचर हैं या वो भी कुछ वर्किंग वुमेन वो हैं। तो जी देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप लोग जो अगर आपको किसी चीज़ में नहीं जैसे आप लोग को सेवा के बारे में नहीं इतना ज़्यादा है तो आप बिल्कुल यूट्यूब पे सर्च करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी यूट्यूब और गूगल करके अगर आप करेंगी तो भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगी। बहुत सिंपल सेवा लड्डू बाबू लाडो की होती है, प्रभु की होती है। प्रभु को बस सच्चे भाव से, ईश्वर को सच्चे भाव से प्रेम होता है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में कहती हूँ। आते हैं अपने विषय पे, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे कॉलेज जाते हैं, वो किस तरीके से पूजन करें। उन्होंने भी लड्डू बाबू की सेवा उनको मैं ये नहीं कहती हूँ कि सेवा ले रखी है, उनको भी प्रभु ने अपनी सेवा का अवसर प्रदान किया हुआ है। उनको किस प्रकार से सेवा करनी है, देखिए, पहली चीज़, लड्डू बाबू लाडो को बिल्कुल आप किस भाव से पूज रहे हैं, पहले तो ये मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया, आज भी कहती हूँ, भाव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किस भाव से आप पूजन कर रहे हैं उनकी। लेकिन यदि आपके पास, आप सुबह 5 बजे आप बच्चे हो और आप ही सेवा कर रहे हो लड्डू बाबू लाडो की अपने घर पे, अगर आपको सुबह 6 बजे या 7 बजे स्कूल जाना है, या आपका 5 बजे 6 बजे सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, आपको जल्दी जाना है, आप लोग उनको आचमन विधि से स्नान करवा के आप उनको जा सकते हो। मतलब आप उनको जगाइए, लड्डू बाबू को आप पहले खुद स्वच्छ होइए। आप स्कूल जाएंगे, आप एक्स्ट्रा क्लास के लिए जाएंगे, आप खुद नहाइए धोइए। नहाने धोने के बाद में आप अपने मंदिर में आइए। मंदिर में आने के बाद में आप पूरी रेगुलर जो मंदिर की सफाई होती है, भले ही आप ना कर पाइए, आप क्या करिए, एक लोटा लीजिए, एक कटोरी लीजिए, जल लीजिए उस लोटे में, और अगर हो सके तो गंगा जल रख लीजिए। गंगा जल डाल दिया, लोटा ले लिया, वो समझ लीजिए बिल्कुल शुद्ध गंगा जल आपका हो गया। अब आपको आचमन से कराना है, नहीं तो आप उसमें एक पुष्प डालिए, पुष्प से आप आचमन, जो जल आप मैं अपने हर वीडियो में दिखाती हूँ कि जैसे आचमन करते हैं। एक तो आचमन हो गया जो हम कटोरी में जल डालते हैं, 3 बार आप घुमा करके भी डाल सकते हो, नहीं तो आप उनके ऊपर ओम पवित्राय नमः स्नानम करके आप उनके ऊपर जल छिड़क सकते हो। तो वो प्रभु का, ईश्वर का, लड्डू बाबू लाडो का स्नान ही होता है, कहलाया जाता है। ठीक है, आप सुबह जल्दी में हैं, आपने लोटे में जल लिया, आप उसमें पुष्प डालिए, पुष्प से आप 3 बार पानी, जो आपने जल लिया हुआ है, गंगा जल, पवित्र जल लिया, आप उसको छिड़क दीजिए, वो भी उनका स्नान ही होता है। ठीक है, आप जल्दी में हैं, आप इतना कर लीजिए, आप दीप प्रज्वलित कर दीजिए, और उसके बाद में आपने लड्डू बाबू को 3 बार इस तरीके से जल छिड़क दिया, फिर उनको आपने उनके आसन पे विराजमान करा दिया, आपने उनको तिलक लगा दिया। अगर ऐसी स्थिति है कि आप उनको स्नान नहीं करा सकते हैं तो ये कोई पाप नहीं है कि, देखिए, आप प्रभु के ही दिए कार्य हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रभु का ही ये दिया हुआ कार्य है कि आप स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, जैसे आपके पास समय नहीं है तो आपने भैया को आचमन विधि से स्नान करा दिया। अगर आपके पास 5 मिनट 10 मिनट हैं तो आप जल्दी से उनका जो उन्होंने उलन का वस्त्र पहना हुआ है, आप उसको चेंज कर दीजिए।
जब आप उनका उलन का वस्त्र चेंज कर देंगे, आचमन आपसे विधि से आपने उनको स्नान करा दिया, भैया बिल्कुल शुद्ध हो गए। आपने उनको चंदन का टीका लगा दिया, आपने उनको, जब आप जा रहे हैं जल्दी से आपने उनको भोग लगा दिया। भोग लगाइए, और भोग, अब ये बात आती है कि जैसे आपने सुबह का भोग लगा दिया, अब आप सुबह 7 बजे जा रहे हैं और 3 बजे 4 बजे आ रहे हैं, या आप 2 बजे आ रहे हैं, तो आपको कैसे क्या करना है? तो जैसे आपने उनको पहला भोग अर्पण कर दिया, उसके बाद में आपको 2 भोग उनके और रख दीजिए। आप जैसे उनको, उनके लिए ड्राई फ्रूट्स रख दीजिए लाला के लिए। आप उनको दूध का भोग, तो देखिए ये गांठ बांध लीजिए कि लड्डू बाबू लाडो को सबसे पहला भोग दूध का आप लोग को लगाना ही लगाना है जी, ठीक है। बहुत इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस आपने दूध गर्म किया, दूध का भोग लगा दिया, तुलसी पत्र डाल के उसमें भोग लगा दीजिए, उनको आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह खिला दीजिए, और 2 भोग आप उनके रख दीजिए, ठीक है। बस प्रभु सच्चे मन से करिए, सब बिल्कुल भाव से करिए। बस फिर आप अपने स्कूल कॉलेज जाइए, जब आप दोपहर में खुद भी भोग लगा, आप मतलब अपना लंच आप करने वाले होंगे, प्रभु को हाथ जोड़िए कि हे प्रभु, हे मेरे लाला, मैं आपके लिए भी भोग ले रख के आया हूँ, आप भी भोग लगाइए, और मैं भी अपना आपका दिया हुआ जो प्रसाद है उसको खाता हूँ। बस इस तरीके से आपको करना है। इसी तरीके से जो ऑफिस जा रहे हैं उनको करना है, ठीक है। अब मानिए आपके घर में ऐसा है, कोई आपकी माता जी हैं, आपकी बहन है, या आपकी कोई सिस्टर इन लॉ है, आपकी भाभी हैं, जो कि घर पे ही हैं, वो उनको स्नान करा सकती हैं तो अति उत्तम है, वो रुक के थोड़ा स्नान करा देंगी, ठीक है। देखिए, सच्चे भक्त सच्चे भाव लेकर आइए, भाव। आप मानिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है पूरा दिन कि अरे मैं कैसे क्या करूँगा, मैंने नहलाया नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु सब देख रहे हैं आपके पास में, अगले दिन थोड़ा समय ज़्यादा है तो आप लाला को नहला भी दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, मैं इस बार फिर से आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। बहुत ही सिंपल है, आप YouTube पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब कुछ लोग तो बताइए, मैंने देखा मेरे पास नोटिफिकेशन है, कुछ लोग कहते हैं कि लाला की पीठ के दर्शन नहीं करना चाहिए। कौन कहता है? ये तो मतलब मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बहुत बिल्कुल स्ट्रेटली बोलती हूँ। ये तो बिल्कुल वाहियात किसने बात बोली कि लाला की पीठ के दर्शन, कौन माँ होगी जो अपने लाल के और प्रभु साक्षात के पीठ के दर्शन ना करिए? तो ये सब बातें कुछ नहीं है, आप बस सच्चे भाव से करिए, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, लाला की सेवा सच्चे भाव से करिए। अब देखिए, आपको स्वच्छता का ख्याल रखना है, ये नहीं करना है कि आप बिल्कुल लीनियंट हो जाएं, आप उनको अपने ही साथ में बैठा के खिला रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, और आप उनके झूठे हाथों से उनको छू रहे। इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें देखी हैं मैंने कि जैसे उनके वस्त्रों को आप कहीं पे भी ना रखिए, उनकी कोई चीज़, शुद्धता का तो आपको बहुत ख्याल रखना है। लेकिन आप जिस परिस्थिति में हैं, आप अगर मान लीजिए ऑफिस से आ रहे हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा है, 7 बज गया है, भाई प्रभु का ही दिया कार्य आप कर रहे हैं, तो बिल्कुल विचलित मत होइए, कोई बात नहीं, आप आइए, ठंडी ज़्यादा है, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं, जो कपड़े पहन के आप, भले ही आप अपनी कार से जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे बैठ रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पानी से आप अपने हाथ पैर धुल लीजिए, बस आप शुद्ध हो गए। गंगा जल अपने ऊपर थोड़ा सा आचमन कर लीजिए, बस भैया की सेवा कर लीजिए। जिस दिन आप घर पे हैं, एक दिन हफ्ते में, 2 दिन हफ्ते में 2 दिन अच्छे से मंदिर की डीप क्लीनिंग कर दीजिए, ठीक है। इस तरीके से लाला, देखिए हम उनकी सेवा नहीं करते हैं, हम अपने मन से नहीं, प्रभु ही हमें ज्ञान देते हैं, भाव देते हैं कि हमें इस प्रकार से सेवा करनी है लाला की और लाडो की। प्रभु बहुत दयालु है, लाडो मेरी बहुत दयालु है, दीनानाथ हैं। सच्चे भाव से की गई पूजा, प्रभु आप कहीं पे भी हैं, अपने फ़ोन में, अपने पास में, अपने मंदिर की एक फ़ोटो ज़रूर रखिए, बस उसी का दर्शन कर लीजिए। इस तरीके से सच्चे भाव से पूजन करिए, और लाला से, अगर आपके पास लड्डू बाबू लाडो की सेवा नहीं है, दिन रात प्रार्थना करिए कि लाला मेरे प्रभु, मुझे भी आपकी सेवा का अवसर प्रदान करिए। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में बहुत जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो।